नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कवि सेनापति जी की कविता का शेष भाग लेकर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। यहाँ दामिनी का मतलब बिजली से दिया गया है, दमक का मतलब चमकना होता है, सुरचाप का मतलब इंद्रधनुष से दिया गया है, और श्याम मतलब सांवले रंग का भी कह सकते हैं आप, और काले काले भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि कवि बताना चाह रहे हैं कि आपस में सखियाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि सावन का महीना आ गया है और अब बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ सुशोभित हो रहा है। घटा की झमक अति घोर घनघोर ते है। घटा मतलब बादल, कि काले काले जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा आकाश में पूरी तरह से घिरे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वो अति घोर घनघोर है। चमक चमक का मतलब है गर्जन, कि वो बार बार में घनघोर गर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोकिला कलापी कल कुंचत है जित तित। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोकिला का मतलब कोयल से है, कलापी का मतलब मोर से कहा गया है, कल का मतलब मधुर से है, कुंजत का मतलब मधुर स्वर में गूंजना, आवाज़ करना, और जित तित का मतलब होता है इधर उधर। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि चार तरफ कोई कोयल और मधुर मोर इधर उधर मधुर स्वर में गुंजन कर रहे हैं, कि मोर भी क्योंकि जब बारिश होती है तो मोर अपनी आवाज़ में कूकने लग जाता है और उससे ये पता लग जाए कि अब बारिश हो रही है। इसी तरह से कोयल भी यही कर रही है। सीकते शीतल समीर की झकोरते है। यहाँ सीकर का मतलब है जल की बूंदें, समीर का मतलब है हवा के लिए कहा गया है, और शीतल का मतलब है ठंडी ठंडी चलना, और झकझोर का मतलब हिलाना। वो कहना चाह रहे हैं कि वर्षा की जो बूंदों का स्पर्श पाकर हवा भी क्या कर रही है, शीतल शीतल चल रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब बारिश हो रही है तो बारिश के साथ जो हवा चलती है वो हवा कैसी लग रही है, बहुत ठंडी ठंडी मीठी लग रही है। क्या आप लोगों को भी लगती है ना इसी तरह की ठंडी ठंडी हवा में आप बैठने की कोशिश करें। सेनापति आवन कहियो हे मन भावन सु, कि यहाँ कवि सेनापति कह रहे हैं कि आवन का मतलब आने के लिए, मन भावन मतलब मन को भाने वाला। तो यहाँ आपस में बात कर रही हैं सखी और वो कह रहे हैं एक दूसरे से कि उससे कि इतना अच्छा वातावरण लग रहा है तो उसमें मन को और भी अच्छा लगे यदि वो साथ में हो, कौन, प्रियतम। लागियो तरसावन विरह जुर जोड़ते, कि लागियो तरसावन मतलब व्यथित कर रहा है, दुखी कर रहा है, विरह जोड़ मतलब दूर जाने का, विरह का मतलब दूर जाने का जोर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो प्रियतम है वो दूर हैं और उस कारण से वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। आयो सखी सावन मद सरसावन, की हे सखी कि ये सावन आया है और लेकिन हमारे जो प्रियतम है वो दूर हैं और उनसे मिलने को वो व्याकुल हैं। लगियो है बरसावन सलील चहूँ ओर ते, यहाँ पर वो कवि कहना चाह रहे हैं कि चारों ओर, चहूँ और मतलब चारों, कि सावन जोरदार बरस रहा है, वर्षा हो रही है और पानी जोर से बरसने के कारण चारों तरफ बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। तो उस समय वो अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, यहाँ शीत मतलब सर्दी की ऋतु के लिए कह रहे हैं कि सर्दी ऋतु ऐसा लग रहा है कि अपनी सेना के साथ चढ़ाई करी हो, मतलब बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है। तो यहाँ उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं कि सेना के साथ चढ़ाई करना, उनका कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और वो इतनी तेज़ हो रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीत ऋतु शक्तिशाली सेना के साथ चढ़ाई करती हुई आ रही है। निबल अनल गयो सूरी सिराय के, यहाँ निबल का मतलब है निर्बल और अनल का मतलब है आग से, सूर्य का मतलब है यहाँ पर सूर्य से कहा गया, और सिराय का मतलब है ठंडा। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि उनकी सेना शक्ति के सामने, कि जब वो सर्दी इतनी तेज़ पड़ रही है तो वो आग भी कैसी लग रही है, कमज़ोर लग रही है, क्योंकि जब आप आग के पास बैठते हैं तो उससे भी आपकी ठंडक कई बार नहीं मिट पाती, तो उसके लिए उन्होंने कहा है।
और सूर्य भी ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि जब सूर्य होता है उसकी भी धूप तेज़ नहीं लगती। कब? सर्दी के समय, क्योंकि जब बादल हो जाते हैं और वो धूप पूरी तरह से हमें पास नहीं आ पाती, इस वजह से उन्होंने, कवि ने ये बातें बताई हैं। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर। हिम मतलब बर्फ, समीर मतलब हवा के लिए कहा गया। ते ही बरसे, विषम, विषम का मतलब पैनी, नोकदार। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो शीत ऋतु में बर्फीली हवा चल रही है वो कैसी लग रही है? पैनी और तीर के समान लग रही है, कि वो इतनी पैनी पैनी हवा चल रही है। अपन कहते हैं ना कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, कि कहीं बर्फ़ गिरी है, तो वही ये बताना चाह रहे हैं। रही है गरम भोन कोनन में जाएगी। भवन मतलब भवन के लिए कहा है, और गर्म मतलब गर्म करने के लिए, और कोनन मतलब कोने में जाने के लिए। कि इस सर्दी ऋतु से बचने के लिए, क्योंकि पैनी पैनी जो हवाएं चल रही हैं उससे बचने के लिए गर्म, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं? भवनों के मतलब कानों के भीतर जाकर कोने में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने आप को कहीं ऐसी जगह पर छुपा लें जहाँ पर कि ठंड ना लगे। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे हैं। और यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि इस सर्दी ऋतु से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? धूम मतलब धुआं, नैन कि आँखों में से धुआं की वजह से पानी बह रहा है, और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? आग के पास बैठे हुए हैं, उसको घेरे पे लगा के। आगे मतलब आग, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आग पर ही गिर कर तपत लेना चाह रहे हो। हिये सो लगाई रे नेक सुलगाई के। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हिये सो मतलब हृदय के कर लीजिए, अपने हृदय पर लगाने के लिए कह रहे हैं कि आग के पास तप बैठ जाते हैं और उसकी तपत को अपने हृदय पर लगाकर थोड़ा सा सुलगाने की मतलब थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारन पाई। तो मानो भीत, भीत मतलब भय, डर लग रहा है, कि उन्हें सर्दी से बहुत अधिक डर लग रहा है। इस कारण से वो लोग क्या कर रहे हैं? पानी का मतलब है हाथ, और शीत का मतलब सर्दी, आपको मैंने बताया कि है ना, हाथ को सेक कर अपने सीने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो इस तरह से बैठे हैं कि उनको सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और हाथ फैलाकर आग को अपने सीने पर लगाकर उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं। छतिया की छाएं राखियो पाउक छिपाएगे। और उन्होंने कह रहा है कि थोड़ी सी भी अगर आग की तपत मिल जाए तो वो अपने सीने को छुपा लें, ताकि वो शीत ऋतु से रक्षा करे, अर्थात सर्दी से रक्षा करे। पाउक मतलब आग की, आग के चारों तरफ बैठ गए और उससे आग से अपनी सर्दी की रक्षा कर सकें, इस तरह से बैठे हुए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।